इलोन मास्क जैसे कुछ फेमस लोग क्यों इतना जोर लगा रहे हैं कि इंसान को मार्स मतलब मंगल ग्रह में जाना ही होगा। हम क्यों इतना लंबी और खतरनाक सफर का रिस्क हमारे कंधे पे लूं और क्यों उस सफर के लिए मिलियन बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करूं, जबकि हमारे अर्थ में अभी भी बहुत चैलेंजेस का सलूशन करना है। क्या ये जरूरी है इंसानों को मार्स पर जाना? तो इसका आंसर है यस, इट इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको इसी वीडियो में पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि अर्थ की तरह इंसानों को मार्स में भी रहना जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इंसानों को लॉन्ग टाइम सरवाइव करना है या फिर जीवित रहना है तो किसी दूसरा प्लेनेट में भी इंसानों को फैलना होगा, क्योंकि एक ही प्लेनेट अर्थ हमारे लिए सेफ नहीं है। हाल ही में नासा के कुछ साइंटिस्टों ने बताया अर्थ की तरह एक खास तरह का मेटियोरिट उल्कापिंड आ रहा है जो 2024 में अर्थ के साथ टकरा सकती है। अगर 2024 में नहीं हुआ तो कभी भी किसी भी टाइम पर इस तरह की घटना हो सकती है और पूरा दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए सिर्फ अर्थ ही हमारे लिए काफी नहीं है, दूसरा प्लेनेट या फिर ग्रहों में भी इंसानों को रहना जरूरी है। अर्थ के सबसे नियरेस्ट सबसे करीब प्लेनेट है वेनस, लेकिन वेनस में रहना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। हमारा सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद इंसानों को रहने के लिए अगर कोई प्लेनेट है तो ये मार्स है, और मार्स इंसानों का सरवाइव करने का एक बड़ा चांसेस हो सकता है, जो हमारा दूसरा पड़ोसी प्लेनेट है। दुनिया में कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। दुनिया की हर एक जगह अब किसी न किसी देश के अंडर में है, और इंसानों की पॉपुलेशन जितना तेजी से फैल रहा है, एक समय आएगा जरूरत लैंड से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा और कभी भी दो नेशंस के बीच वार शुरू हो सकती है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वार भी ज्यादा होगा, और अब हर एक देश के पास एटॉमिक बॉम्ब्स है, और अगर एटॉमिक वार शुरू हो गया तो इंसानों की नाम और निशान मिट जाएगी। इसलिए हर एक देश को टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जरूरी है ताकि हम मंगल ग्रह को मार्स को रहने का काबिल बना सके और कुछ पॉपुलेशन वहां पे भी रह सके। मार्स प्लेनेट या फिर मंगल ग्रह बर्फ का रेगिस्तान माना जाता है। क्या दुनिया की इस पड़ोसी प्लेनेट में कभी भी कोई जिंदगी या फिर जानदार चीज मौजूद थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने सदियों से करते आ रहे हैं। साइंटिस्टों का कहना है आज से 4 बिलियन साल पहले अर्थ के जैसा मार्स में भी कुछ ना कुछ जानदार चीज मौजूद थी, लेकिन हजार साल गुजरने के बाद वेदर की चेंजेस होने से ये जिंदगी भी खत्म हो गया। साइंटिस्टों का मानना है इस समय में भी मार्स को इंसानों का रहने का काबिल बना सकते हैं। 2011 साल में मार्स में पानी का आविष्कार हुआ है और उसके बाद साइंटिस्टों का इंटरेस्ट और बढ़ गया है। मार्स की तरह अर्थ में भी 1000 साल बाद नेचर का चेंजेस हो सकता है और उस टाइम शायद इंसानों का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए हर एक देश को टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना जरूरी है ताकि दूसरा प्लेनेट में भी इंसानों का जिंदगी गुजारा जा सके, और इसके लिए मार्स में रहने का चांसेस सबसे ज्यादा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।